देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया में राइजिंग सीमांचल ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार बोर्ड की परीक्षा पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार से सीधे सवाल किया है कि आखिर बिहार बोर्ड की परीक्षा इतनी जल्दी लेने का क्या मतलब बनता है। जहां एक तरफ अन्य बोर्ड छात्रों के पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तारीख को बढ़ा चुकी है, वहीं बिहार बोर्ड में स्कूल खुलते ही छात्रों के लिए बोर्ड की परीक्षा सर पर है। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि परीक्षा लेना महज एक खानापूर्ति है, इससे छात्रों का भविष्य अंधकार में जाएगा। आज हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन राइजिंग सीमांचल के तहत यहाँ इकट्ठे हुए हैं। राइजिंग सीमांचल का फाउंडर और अध्यक्ष होने के नाते आज कुछ बातें जो हैं आप लोगों के साथ करनी है। मेरे दाहिने तरफ डॉक्टर शशि भूषण हैं जो राइजिंग सीमांचल के उपाध्यक्ष हैं, और मेरी बाईं तरफ जो हैं इंजीनियर सौरभ वर्मा सर हैं जो कि राइजिंग सीमांचल के सेक्रेटरी हैं। सभी को पता है कि 2020 जो है वो कोविड-19 की भेंट चढ़ गया, और अब 2021 में हम लोग जो है प्रवेश कर गए हैं। और इन सभी का खामियाजा जो आज हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ आज बात हो रही है हम लोगों की, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो है बिहार के बच्चों का भविष्य। हम लोग सब जान रहे हैं कि CBSE बोर्ड ने अभी अपनी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन का जो डेट जो है वो अनाउंस किया। बिहार बोर्ड ने काफ़ी पहले ही जो है उस डेट को अनाउंस कर दिया, और उन्होंने जो एग्ज़ाम जो है वो फरवरी महीने में ही वो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम ले रही है। तो आखिर ये कोविड-19 का जो खामियाजा है वो सिर्फ़ और सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ही क्यों भुगते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई वो अपने तरीके से नहीं कर पाए। ऑनलाइन क्लासेस जो हुई उसका भी मैं अभी डेटा जो है आपको पूरा प्रस्तुत करूंगा, और उससे पता चलेगा कि ये बिहार के बच्चों के साथ जो है बहुत खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हर जगह जैसे CBSE ने अभी 4 मई से एग्ज़ाम का डेट अनाउंस किया है और 10 जून तक वो एग्ज़ाम चलेगा। और उसी तरीके से अगर हम लोग मोर और लेस किसी भी बोर्ड की बात करते हैं तो यूपी बोर्ड की भी बात करते हैं, जिससे यूपी बोर्ड ने पिछले साल जो है फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट किया था 10th और 12th का, लेकिन इस बार उसने जो है उस एग्ज़ाम के डेट को आगे बढ़ा करके फिर से मई कर दिया है, अप्रैल मई में लेंगे। टेंटेटिव डेट। झारखंड ने भी सेम वैसा ही किया है। झारखंड ने इस बार अपने सिलेबस को 40% जो है वो रिड्यूस किया है, कंडेंस्ड किया है, और एक रिवाइज सिलेबस के हिसाब से एग्ज़ाम्स होगा। तो बिहार बोर्ड जैसा आपको पता है CBSE ने भी अपना जो सिलेबस है उसको 30% जो है वो स्लैश किया है कंडेंस्ड कर करके, और उस 30% को हटा दिया गया है, उसके हिसाब से एग्ज़ाम होगा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी जून फर्स्ट वीक से जो है एग्ज़ाम के लिए एक डेट अनाउंस किया है। तो फिर सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए फरवरी में आनन फानन में एक डेट और अपने चीज़ों को उस चीज़ों से निकलने की कोशिश की, बस हम लोगों ने खाना पूर्ति कर दी कि फरवरी में हम लोग एक एग्ज़ाम ले लिए और इसके बाद सब कुछ जो है बहुत नॉर्मल हो गया है। जब सभी बोर्ड ने सिलेबस को रिड्यूस किया तो फिर बिहार बोर्ड ने क्यों नहीं सिलेबस को रिड्यूस किया। अब जब हम लोग बात करते हैं तो फिर पता चलता है कि रिज़ल्ट के मुद्दे पे अगर हम लोग आते हैं कि जब रेगुलर क्लासेस होती थी और 2020 में फरवरी में जब एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के बच्चों ने दिया था, उस समय भी 24% जो है स्टूडेंट वो फेल हो गए थे। वो डेटा है 2,58,860 स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के वो फेल हुए। 2019 की अगर बात करते हैं, 2019 में भी 20% बच्चों को असफलता मिली। तो क्या 2021 में ये रिज़ल्ट क्या होगा? क्या 2021 में वो डेटा बढ़ करके 40 से 45% हो जाएगा? हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे आज किसी भी स्कूल में, सभी को बहुत से स्कूल कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि
10th और 12 के मेरिट के हिसाब से एडमिशन लेते हैं। तो क्या बिहार के बच्चे जो है बाहर किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा कर के पढ़ाई नहीं कर सकते? उनका रिजल्ट अगर बेहतर नहीं आएगा, अगर 40-45% बच्चे जो है वो पास नहीं कर पाएंगे, तो क्या उनका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा? तो क्या बिहार, मेरा ये पूछना है कि क्या बिहार बोर्ड इस एग्ज़ाम के डेट को आगे बाकी बोर्ड को देखते हुए और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको आगे नहीं कर सकता? ऑनलाइन को लेकर के हम लोगों ने बहुत चीज़ों को ये किया कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं, पर मैं आपको एक डेटा बताता हूँ कि 100 में से 27 ही स्मार्टफोन हैं, और जो स्मार्टफोन नहीं है वहाँ पे वो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? 5 में से 4 महिलाओं ने आज तक इंटरनेट नहीं चलाया है। अभी एक सर्वे हुआ था, द वायर ने एक सर्वे करवाया था प्रिंट मीडिया में, मतलब एक अंग्रेजी पत्रकारिता में इनका अच्छा नाम है। तो 38% बच्चों के पास ही स्मार्टफोन है, और उस 38% बच्चे में से 95% बच्चों के पास जो फ़ोन है वो उनके फादर का है, जो अपने काम के समय में अपना फ़ोन को जो है वो ले करके ऑफिस चले जाते हैं, और जो क्लासेस होती हैं वो उसी समय में होती हैं। तो बस एक खाना पूर्ति के लिए जो है हम लोग इस चीज़ों को चलाते आ रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन हमने बच्चों को दिया, और आज इंटरनेट की, आज के इस दौर में भी इंटरनेट नहीं है लोगों के पास, और वो जब करते हैं इंटरनेट तो आधे घंटे में उनका डेटा जो है वो कंप्लीट मतलब ख़त्म हो जाता है। फिर वो आगे की पढ़ाई कैसे करें? और स्कूल बोलता है कि 4 से 5 घंटे की जो है वो क्लासेस होंगी। तो मेरा सिर्फ ये मुद्दा है आज हम लोगों का कि इसको बिहार बोर्ड जो है इस चीज़ों को चेते, सिर्फ अपनी एक ये दिमाग में नहीं रखे कि हम लोगों को अपना एक खाना पूर्ति करना है और एग्ज़ाम को जो है हम लोगों को टाइमली लेकर के क्या बताना चाहती है। बच्चों के भविष्य के प्रति इतनी उदासीनता जो है वो ठीक नहीं है बिहार के। हम लोग अगर, चूँकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है राइजिंग सीमांचल के बच्चों की बात करें तो और भी ज़्यादा मतलब तकलीफ़ वाली है। यहाँ पे गरीबी इस कदर है कि हम लोग इंटरनेट और स्मार्टफोन की बात करते हैं, लोगों को ढंग से जो है कुछ रोटी कपड़ा और मकान, जो आधारभूत चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती। तो इंटरनेट और ये सब चीज़ों की बात हम लोग जो करते हैं वो सिर्फ एक हवा के ऊपर है। तो मेरा ये कहना है कि कोविड की जो मार है वो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे ही क्यों उस चीज़ों को झेलें, और जो हमारी जो प्रदेश सरकार है, जो इस सूबे की जो सरकार है, उससे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इसको, इस डेट को बाकी बोर्ड के तरह जो है आगे लेकर के जाएं और सिलेबस को भी कंडेंस्ड करें, जिससे कि वो बच्चे का जो भविष्य है वो बर्बाद ना हो। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने आप लोगों को बताया, मैं बिहार सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा जो है वह शिक्षा क्या सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप में रह गई है? आप ज़रा मुझे बता सकते हैं कि जिस समय आपने 4 जनवरी को स्कूल और कॉलेजेस खोलने की अनुमति दी और 1 फरवरी से आपने एग्जामिनेशन का डेट रखा, तो क्या यह आपकी बुद्धिमत्ता को या संवेदनहीनता को सूचित कर रही है? इतना ही नहीं, हम लोग अगर यह देखें कि जिस सिर्फ एक एग्जामिनेशन को फॉर्मेलिटी के तौर पर करा देना है, तो ठीक है, आप एग्जामिनेशन ले लो, पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? और फिर क्या नतीजा क्या होगा कि पूरा का पूरा बिहार गर्त में चला जाएगा। आज का यह परीक्षा सिर्फ 1 वर्ष में परीक्षा ले लेने भर की बात नहीं है। इस परीक्षा में जो बच्चे हमारे आएंगे, उन बच्चों का भविष्य, बिहार का भविष्य का प्रश्न है। क्या ये बच्चे हमारे आगे किसी भी कंपटीशन में कंप्लीट करने के लायक होंगे? तो इस तरह से हम सिर्फ परीक्षा को फॉर्मेलिटी न बनाएं, बच्चों के भविष्य को देखें। सरकार अपनी संवेदनहीनता से जागे और जाग करके इन मुद्दों को देखे कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक उन्हें किसने दिया है।
सरकार चलाने का अर्थ या किसी बोर्ड के अध्यक्ष या जो भी बोर्ड के ये हो जाने के कारण उनका यह नहीं बन जाता है कि वो जो चाहे मनमानी करे। बिहार की जनता, बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनसे मांग करता हूं कि ये अपने निर्णय को दोबारा कंसीडर करें और परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके।